फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कस्टमर मास्टर होता क्या है। कस्टमर मास्टर का यूज हम लोग जो है ईआरपी के अंदर किस किस जगह पर हम लोग करते हैं। कस्टमर मास्टर क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ये जो मेरा वीडियो है ईआरपी प्लेलिस्ट का 6 नंबर वीडियो है फ्रेंड। यदि आप ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ईआरपी सिस्टम के अंदर जो होता है मास्टर टेबल, बहुत सारा मास्टर टेबल होता है। उस उस सारे मास्टर टेबल में से एक कस्टमर मास्टर टेबल भी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें कस्टमर का जो है डिटेल्स जो है, इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि कस्टमर नेम होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम होता है, इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम होता है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, सिटी होता है, स्टेट होता है, कंट्री होता है, पिन कोड होता है, जीएसटी नंबर है। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग जो है टेबल के अंदर जो है स्टोर कर रखते हैं। तो ये क्या होता है, बड़ा बड़ा जो मैन्यू ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज़ तो बहुत बड़ा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है वही लोग यूज़ करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंपनी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। तो हमारे ईआरपी सिस्टम में भी बहुत सारा मॉड्यूल होता है, जैसे सीआरएम होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, इन्वेंट्री होता है, प्रोडक्शन होता है ना। तो बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो बनाते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं उस जो बड़ा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है वो लोग यूज़ करता है फ्रेंड। क्योंकि उन लोगों के लिए क्या होता है कि एक सिस्टम हम लोग तैयार कर देते हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट का जो डेटा जो होता है एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है फ्रेंड, स्टोर करके रखता है। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि चाहिए उन लोगों को तो एक ही डेटाबेस रहता है, तो उसका जो कोई भी रियल टाइम डेटा उन लोगों को तुरंत मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ईआरपी सॉफ्टवेयर वो लोग बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो आप आते हैं कस्टमर मास्टर के अंदर। कस्टमर मास्टर में आप तो सिंपल समझ गए, इसके अंदर जो होता है हम लोग कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, कस्टमर होता क्या है। तो कस्टमर जो फ्रेंड होता है कि यदि बहुत बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या होता है कि उसमें तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। कोई भी कंपनी है उसमें प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें प्रोडक्ट जो बनता है तो वो प्रोडक्ट तो सेल तो होगा। कोई भी कंपनी है उस प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो प्रोडक्ट जो बनाया है उसका सेल तो होगा। सेल किसके द्वारा होगा, कस्टमर के द्वारा क्या होगा, सेल होता है ना। तो सबसे पहले कस्टमर के द्वारा क्या होता है, सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका कस्टमर का जो क्या होता है, सेल्स इनवाइस बनता है, जिसको बिलिंग भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग में उसको क्या करते हैं, एंट्री करना था, पेमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग के अंदर मुझे एंट्री करना पड़ता है। तो सिंपली होता है कि आप यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंपनी है, उसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको क्या करता है, उसको सेल करता है। सेल करता है कस्टमर के द्वारा, क्या करता है, सेल करता है। उसमें जो सेल होने होने के बाद क्या होता है, सेल्स ऑर्डर होता है। अब सिंपल यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑर्डर होता है। उसके बाद क्या होता है, इनवाइस बनता है। तभी तो पेमेंट, इनवाइस जब तक नहीं बनेगा तो पेमेंट तो कस्टमर करेगा नहीं। इनवाइस बनता है, उसके बाद कस्टमर पेमेंट करता है। उसको जो पेमेंट हो जाने के बाद क्या होता है कि इसका पेमेंट का जो है मुझे डाटाबेस में अकाउंट का जो मॉडल बनता है फ्रेंड, उसके अंदर क्या होता है, एंट्री होता है। किसके बीएम में, कस्टमर के बीएम में। सेल्स इनवाइस जो बनता है किसके बीएम में, कस्टमर के बीएम में। सेल्स ऑर्डर जो बनता है किसके बीएम में, कस्टमर के ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर बिना कस्टमर का नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान रखना है। सेल्स इनवाइस जब भी बनेगा बिना कस्टमर का इनवाइस, सेल्स इनवाइस नहीं बन सकता है। अब पेमेंट जब भी होगा कस्टमर का, तो इस वहाँ पर भी आपको कस्टमर का डिटेल्स लगेगा। कस्टमर का जो कोड होता है ना, वो आपको कस्टमर का जो आप कोड होता है वो मेंटेन करना पड़ता है, वो आईडी मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे डेटाबेस के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कस्टमर का हम लोग यूज़, कस्टमर टेबल जो हम लोग बनाते हैं, तो इसके अंदर कस्टमर मास्टर टेबल, इसमें जो फील्ड हम लोग जो बनाते हैं तो सिंपल है, एक आईडी का एक कॉलम रखते हैं। कॉलम क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। तो ये आईडी जो है मैंने बनाया, एक नाम रखा है, आप अपने हिसाब से कस्टमर आईडी भी रख सकते हो। तो यहाँ आईडी रखा गया है बिग INT। तो आप, मैं जब भी टेबल क्रिएट करूँगा फ्रेंड, तो हम एसक्यूएल सर्वर में ही आपको टेबल डिजाइन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके अंदर जो भी मैं, मुझे एसपी लिखना होता है, टेबल लिखना पड़ता है, फंक्शन बनाना पड़ता है ना। तो इसके लिए जो कुछ भी मुझे डेवलप करूँगा तो एसक्यूएल सर्वर का ही मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद में टेबल में स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं ASP.NET कोर MVC में
एक एप्लीकेशन डेवलप करूँगा जिसके अंदर जितने भी मास्टर बनाऊँगा उसका फ्रंट एंड हम लोग डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे आईडी जो बिग आईएनटी रखते हैं, ये आईएनटी रखो आप अपने हिसाब से, है ना। इसको प्राइमरी की का मतलब होता है कि आप एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। तो प्राइमरी की का काम है आप प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसमें डुप्लीकेट आईडी इंसर्ट नहीं होता। उस फील्ड में आईडी का जो फील्ड होगा, कॉलम होगा, इसमें डुप्लीकेट आईडी एंट्री नहीं होगा। यदि 2 आईडी एंट्री हो गया, 1 आईडी एंट्री हो गया, डबल से 1 एंट्री नहीं होगा, डबल से 2 एंट्री नहीं होगा। इस चीज को माइंड में रखना है। यदि आप एसक्यूएल सर्वर नहीं जानते हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज का होता है कस्टमर कोड, आप समझ रहे हो। और एक चीज और, आईएनटी में और बिग आईएनटी में हमेशा होल नंबर लेता है, इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं इंसर्ट होता है, स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो बिग आईएनटी और आईएनटी ये कॉमन है। कस्टमर कोड में क्या होता है, एनवेरकेट जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेंथ डिफाइन कर देते हैं कि इसमें लेंथ 50 कैरेक्टर तक ही लेगा, 50 कैरेक्टर के बाद 51 नहीं ले सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। और एन वेरकेयर में क्या होता है कि स्ट्रिंग और नंबर दोनों वैल्यू हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये यूनिक होता है। जो भी कस्टमर हम लोग एंट्री करेंगे उसका जो कस्टमर कोड होगा हमेशा यूनिक हम लोग मेंटेन करेंगे। कस्टमर नेम, आप कंपनी का नाम जो होता है या कस्टमर का जो नाम होगा वो हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन जो होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हम लोग यहाँ मेंटेन करेंगे। तो स्ट्रिंग होगा वो, तो यहाँ पे वेयर केयर रखा गया है, डेटा टाइप है। वेयर केयर जो है बिग आईएनटी क्या है, डेटा टाइप है। तो इसी तरह यहाँ पर देखो फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है। इसके बाद जाना है जीएसटी नंबर है, कोई कंपनी है, कस्टमर है तो यानी कोई कंपनी है तो उसका जीएसटी नंबर होगा। हम लोग जीएसटी नंबर को यहाँ मेंटेन करके रखते हैं। पेन नंबर होगा उसका मेंटेन करते हैं। क्रेडिट लिमिट यदि आप लोग लगा कर रखते हो इसके लिए आप लोग यहाँ पे मेंटेन करके रखते हो टेबल के अंदर। पेमेंट टर्म्स क्या है उसके लिए हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। कस्टमर टाइप क्या है यहाँ मेंटेन करते हैं। कंपनी आईडी जो जिस कंपनी के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, यानी कंपनी आईडी जो हम लोग सेशन में लेकर रखते हैं। ब्रांच आईडी, किस ब्रांच से ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है ना, किस कंपनी के द्वारा ये कस्टमर एंट्री हो रहा है, ये कस्टमर एक्टिव है या नहीं है, इसका स्टेटस हम लोग इज एक्टिव बोल के मेंटेन करते हैं। किसके द्वारा ये क्रिएटेड हो रहा है कस्टमर, है ना, किसके द्वारा ये अपडेटेड हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड। तो इस हम लोग एक टेबल में हम लोग कस्टमर मास्टर का टेबल में हम लोग क्रिएट करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने फील्ड मेंटेन किया है यहाँ पे, जो मैंने फील्ड बताया हूँ वो सारा फील्ड होगा, इसके बाद एक्स्ट्रा फील्ड नहीं इंक्लूड होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लगता है, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होता है। यदि आप ईआरपी मास्टर, ईआरपी टेबल, ईआरपी सॉफ्टवेयर यदि आप लोग किसी कंपनी में यूज़ करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ये सारे जो बेसिक फील्ड है इसका यूज जो होता है कस्टमर जब एंट्री होगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डाटाबेस के अंदर क्या होता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसी तरह जो है एक वेंडर मास्टर होता है ना। तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि वेंडर मास्टर होता क्या है, उसका फील्ड कौन कौन से, कैसे हम लोग टेबल डिजाइन करते हैं, उसका यूज हम लोग को कहाँ पे करना पड़ता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कस्टमर जब भी हम लोग ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर के लिए और मास्टर के लिए दोनों का एक ही टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं फ्रेंड। उसमें एक टाइप मेंशन कर देते हैं, कस्टमर टाइप। या वो कस्टमर टाइप या तो वेंडर होगा, V फॉर वेंडर एंड C फॉर कस्टमर। हम लोग एक चीज एक एक्स्ट्रा कॉलम हम मेंटेन करके चलते हैं और वहां पर हम लोग क्लियर कर देते हैं, एक टाइप मेंशन करते हैं। एक ही टेबल से क्या करते हैं, दोनों चीज हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया है कि कस्टमर होता क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है। कस्टमर का यूज हम लोग सेल्स ऑर्डर, जब भी हम लोग सेल्स ऑर्डर करेंगे, बिना कस्टमर का सेल्स ऑर्डर नहीं होता है फ्रेंड। इनवाइस जब भी बनाएंगे, सेल्स ऑर्डर इनवाइस जो होता है, सेल्स इनवाइस जब भी हम बनाएंगे तो भी मुझे यहाँ पे क्या होता है, आपको कस्टमर का जरूरत पड़ेगा। यदि पेमेंट कर रहे हो तो भी वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे कस्टमर का जरूरत पड़ता है फ्रेंड। बिना कस्टमर का आप सेल्स ऑर्डर नहीं ले सकते, नहीं दे सकते, सेल्स ऑर्डर होगा ही नहीं।
इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके लिए आपको कॉमन आपका इसमें देखोगे, इसमें जो जितने भी फील्ड है ये बहुत मैंडेटरी फील्ड है। आपके फील्ड ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। तो इसका यूज जो होता है हम लोग सेल्स ऑर्डर में करते हैं, इनवाइस में करते हैं, पेमेंट में करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कस्टमर मास्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अलग से मैंने यहाँ पर क्या किया, टेबल क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ERP.net विद सुनील विद DB के अंदर जो है, मैंने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन मास्टर के अंदर जो टेबल बनाने में क्रिएट किया था, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी जो है कस्टमर मास्टर का भी टेबल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर कस्टमर और वेंडर दोनों का, वेंडर मीन्स सप्लायर मास्टर जिसको बोलते हैं, वेंडर मास्टर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है फ्रेंड। तो दोनों का जो एक ही टेबल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दूंगा। तो यदि आप लोग एसक्यूएल सर्वर के माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का एक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी में इस चैनल में ऑलरेडी चल रहा है। आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में कि आप एसक्यूएल सर्वर आसानी से आप सीख जाओगे। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।